बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। हाँ, कबीर की विशेषता है, हर बात को तौल देते। साहब कहते हैं बबूल का पेड़ बोया और आस लगाकर बैठे हैं बबूल के पेड़ के नीचे। बबूल की डालों को देखते हैं और मन में सोचते हैं कभी इसमें आम के फल लगेंगे और मीठे मीठे आम खाऊंगा। कबीर कहते हैं मुझे हंसी आ रही है, बबूल के पेड़ में आम के फल नहीं लगते, आम कहां से खाएं। अर्थात पाप कर्म से कभी सुख नहीं मिलता है। पाप कर्म से बीमारी, टेंशन, रोग, दुख ही मिलता है। इसलिए व्यास गादी निवेदन करेगी, सत्कर्म करो। भागवतकार ने कहा है कलयुग में सत्कर्म और दान ये दो भवसागर से तरने के उपाय हैं। सत्कर्म, कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो। यहां नेकी बदी दो रास्ते हैं, जरा गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग से अपना रास्ता चुन लो, पर चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, बुराई कर बुरा होगा। कर्म करने के बाद तुम भूल जाते हो कि मैंने सन 1978 में कौन कर्म किया था, 2 जनवरी 1990 में कौन सा कर्म किया था, याद नहीं। आपकी मेमोरी बहुत कमजोर है, भूलते बहुत है। लेकिन कर्म तुमको फल देने के लिए भूलता नहीं, उस समय पर आकर फल देता है। पूज्य श्री क्षमादेव जी कहा करते थे कि 1000 गायों के बीच में जब बछड़ा जाता है तो अपनी माँ को ढूंढकर अपनी माँ के नीचे ही दूध पीता है। उस बछड़े के पास में कोई कैमरा नहीं है, अपनी माँ का फोटो नहीं है कि फोटो लेकर चेहरा मिलाए यही मेरी माँ है। लेकिन 1000 गायों के बीच में वो बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है और अपनी माँ के पास ही दूध पीता है। याद रखना, इसी तरह से कर्म बछड़ा है और ये जीवात्मा माँ के समान है। हजारों हजारों जन्म बीत जाएं, फिर भी ये कर्म रूपी बछड़ा जीवात्मा रूपी गाय को ढूंढकर कर्म का फल प्रदान कर देता है, कर्म का फल प्रदान कर देता है। जय 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 जय। छोटा सा बच्चा है, इतने जोर से बोला है, पंडाल के पीछे भी उसकी जय की आवाज गई है और इसमें बड़े बड़े जवान बैठे हैं। वो इतने जोर से बोले हैं कि वो खुद ही नहीं सुन पाए हम क्या बोले। बड़े विचित्र लोग, इनको
होश में लाना ही कठिन है। ये सब बेहोश बैठे। इतने लोग अगर जय बोल देते तो कटंगी के उस छोर में आवाज पहुंच जाती, लेकिन ये बोलेंगे नहीं। कल एक संत कह रहा था, क्या भोजन खा के नहीं आए? पूछ रहा था। वो सोचता था शायद भूखे इसलिए नहीं बोलते। कोई कोई संत कहता है क्या बोल नहीं पाते हो जो जय नहीं बोलते, लेकिन श्रोता कहता है कि हम कुछ भी बोलने के लिए नहीं आए हैं, हम केवल गुरु जी को सुनने के लिए आए हैं। अन्यथा हम बोल बोल के घर में महाभारत कर चुके हैं। यहाँ बोलने को कहोगे तो यहाँ भी महाभारत शुरू कर सकते। बोलना ही नहीं, बोलना बंद, सुनने आए। सुनाओ जो सुन लेंगे। कर्मणेष्वाधिकारस्ति मा फलेषु कदाचन। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म में तेरा अधिकार है, फल की इच्छा मत करो। कर्म करो, फिर तुम्हारा कर्म ही तुमको फल दे देगा। फल की चिंता क्यों करते हो? आइए। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, सभी मिलता यही है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, सभी मिलता यही है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, सभी मिलता यही है। अब सवाल ये उठता है, जब कर्मानुसार फल ही मिलता है तो ये सत्संग सुनने की क्या जरूरत है? ये भक्ति करने की क्या जरूरत है? सुबह शाम घंटा शंख बजाने की क्या जरूरत है? इस लफड़म पड़ने क्या काम है? जब अपने ही कर्म का फल भोगना है, भोगना ही पड़ेगा। भोग ही रहे हैं, भोग चुके हैं और वही भोगेंगे। तो ये साधुओं के चक्कर में क्यों फंसे? फालतू बवाल है। बहुत बड़ी बात मेरे मन में भी ऐसा, जब सबको अपने अपना कर्म फल भोगना है, ये प्रवचन क्यों कर रहे हो बाबा जी आप? फालतू। चलो उठो, यहां से निकलो बाहर। लोग सोचते ये लफड़ा के एक बाबा बहुत खुश हुआ कि तुम उठो निकलो, तो हम तो निकलना ही चाहते। ये क्यों हो रहा प्रवचन? क्या जरूरत है? 3-3 लाख रुपया खर्च हो रहा, 2-2 लाख खर्च हो रहा, 1-1 लाख खर्च हो रहा। इतना बड़ा सब व्यवस्था और सब भंडारा, गहमा गहमी और सब दुनिया भर का ये वो साउंड सिस्टम, सब सिस्टम ही लगा हुआ यहाँ। क्या जरूरत जब अपने ही कर्म को भोगना है? और यही तुम बताने आए यहाँ कि कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है। अरे तुम बता रहे हो भोग चुके हैं यही, रहने दो बताने। क्या है, क्यों हो रहा सत्संग? सबको पता है कि कर्मों के अनुसार फल मिलता है, लेकिन इस माया मोह के संसार में कर्म सुंदर कर्म, सत्कर्म, पुण्य कर्म, इन मन इंद्रियों के आकर्षण के बीच में सत्कर्म करने की सामर्थ्य है। करने को सोचते भी हैं तो मन भटक जाता है।
कहीं मन अटक जाता है, लालच आ जाता है, कभी मोह आ जाता है, कभी अहंकार आ जाता है, कभी उपासना के बीच में वासना पैदा हो जाती है। तो फिर क्या होगा? सत्संग इसलिए है, सत्संग इसलिए है कि आपके चंचल मन को बस में करने की शक्ति देता है और आपके इंद्रियों के भोगों के आकर्षण से आपको बचाने की सामर्थ्य पैदा करता है और आपकी आदतों को सुधार करके सत्कर्म करने के लिए आपको शक्तिशाली बनाता है और आपकी गलतियों को सुधारने के लिए सत्संग ज्ञान के डंडे मार करके आपको सही रास्ता बताता है। इसलिए सत्संग होता है। सत्संग आपके कर्म बदल देता है, सत्संग आपकी कर्म करने का ढंग बदल देता है, स्वभाव बदल देता है, चरित्र को बदल देता है, व्यवहार को बदल देता है। सत्संग आपकी वाणी का संशोधन कर देता है और सत्संग आमूल चूल परिवर्तन आपकी जिंदगी में लाकर खड़ा कर देता है और वही परिवर्तन आपको सत्कर्म करने के लिए ताकतवर बनाता है। और जब सत्कर्म करते हो तो सौभाग्य उदय होता है और जब सौभाग्य उदय होता है तब जीवन में सुख शांति बरसने लग जाती है। इसलिए सत्संग की जरूरत। जय जय। सत्संगत की महिमा बड़ी, आए कर लो घड़ी दो घड़ी। सत्संगत की महिमा बड़ी, आए कर लो घड़ी दो घड़ी। आए कर लो घड़ी दो घड़ी। आए कर लो घड़ी दो घड़ी। जिससे हो जाए जीवन सफल, जिससे हो जाए जीवन सफल, जाएगी मिटे सभी गड़बड़ी। आपके बीच में जिससे हो जाए जीवन अपना सफल, पता लिख देना, रजिस्टर आ रहा है। लिखने के बाद पड़ोसी को दे देना। ये मत सोचना नाम लिख दूंगा तो जेल पहुंचा देंगे, जेल नहीं, ये सीधे रजिस्टर भगवान के दरबार जाएगा। जिसका नाम लिखा होगा तो मरने के बाद यमलोक और भगवान लोक दो है, उस चौराहे से भगवान की तरफ ले जाया जाएगा। ये मैं सीधे वहीं पहुंचाऊंगा। और नहीं लिखोगे तो यमराज घसीट के तुमको खूब ठोकेगा, इसलिए लिख देना। और कल लिख चुके हो तो आज मत लिखना, डबल लिखोगे तो वहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगा। हाँ, लिख देना, चूक जाओगे। और ये रजिस्टर दिल्ली पीएमओ ऑफिस जाएगा। सत्संगियों के लिए कोई फंड बजट योजना बन सकती, फिर पछताओगे हमने नहीं लिखा, नहीं तो हमारे नाम भी आता 11,000 साल में। अब क्या है, अब ना लिखो, तुम जानो, तुम्हारा भाग्य जाने। वही तो मैं कह रहा हूँ। अंग्रेजी मत बोलो, हिंदी समझ लो। बालाघाट से सीधे हमारे घाट आ जाओ। हाँ, लिख देना और तिलक भी लगवा लेना। तिलक लगाने वाले आज कहाँ सो रहे भाई? तिलक लगाओ। लग गया तिलक? क्या लग गया? महिलाओं के भी लगवा दो, कोई महिला से महिलाओं को तिलक भी लगा दो। जैसे टिकली बिंदी तो ये लगाती है, आज तुलसीदास का तिलक लगा दो। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है।
भगवान के घर देर है, ओहो। देर नहीं बहुत है, सुंदर। अंधेर नहीं है। बहुत उजाला है भगवान के घर, अंधेरा है ही नहीं। तुम्हारे घर में भी बल्ब का उजाला है, तुम्हारे घर भी अंधेरा नहीं, तो अंधेरा है कहाँ? न घर में अंधेरा, न दुकान में अंधेरा, और सबके दिल में है अज्ञान का अंधेरा। सबके दिल में है अज्ञान का अंधेरा, सबके दिल में है अज्ञान का अंधेरा। रोशनी कोर्ट और किलो में है, रोशनी फैक्ट्री और मिलों में है, रोशनी खूब महफिलों में है। लेकिन दुख की बात यह है कि अंधेरा सभी के दिलों में है, अंधेरा सभी के दिलों में है। बाहर का प्रकाश तुमने बहुत कर दिया है, लेकिन भीतर भी ज्ञान का प्रकाश करो, अन्यथा मन भटक जाएगा।